तो इस वक्त हम खड़े हैं एक रोड के किनारे और आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड के अगल बगल दुकानें लगी हुई हैं, सब्जी मंडियां लगी हुई हैं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात ये करेंगे कि जिस तरीके से जो अतिक्रमण हो रहा है उसे रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलडोज़र चल रहे हैं, दुकानें हटवाई जा रही हैं। तो वही लोगों से जानेंगे कि आखिर उन पर इसका क्या असर पड़ता है जब छोटी छोटी दुकानें टूट जाती हैं, जो उनकी रोज़ी रोटी होती है, कमाई होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद का जीवन क्या होता है और कैसे उस पर संघर्ष जारी रहता है, वो बात हम करेंगे लोगों से। तो चलिए चलते हैं कुछ इन्हीं लोगों के पास और बात करते हैं। तो भैया, जिस तरीके से जो रोड के किनारे दुकानें लग रही हैं, कई वीडियो भी सामने आया कि उस पर बुलडोज़र चल रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरीके से असर पड़ता है ज़िंदगी पर? दुकानदारी में बहुत फ़र्क पड़ता है, लगाने को नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, कहीं भी लगाने को नहीं मिल रहा। इधर उधर लगाओ, गली में बेचो। कई वीडियो सामने आए, दुकानें तोड़ दी जा रही हैं, बच्चे बिन रहे हैं अपने अपने छोटे छोटे सामानों को, और जिस तरीके से ये बुलडोज़र चल रहा है अतिक्रमण के ऊपर, तो क्या लगता है सहमत हैं इससे? सहमत तो नहीं है, लेकिन अब जो सरकार करेगी वो तो होगा ही। तो दुकानदारी पे असर पड़ता है, घर बार पर भी असर पड़ता है? असर पड़ता है, असर बहुत पड़ता है। अच्छा भैया, जिस तरीके से रोड के किनारे जो आप लोग दुकानें लगाते हो, कई जगह वीडियो में देखा गया है कि उन दुकानों को हटा दिया जाता है, बुलडोज़र से तुड़वा दिया जाता है, उसके बाद क्या असर पड़ता है आप लोगों पर? भाई अभी तक तो यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आगे पीछे दुकानें की गई हैं। तो ऐसा तो व्यवहारिक भी है कि अगर कहीं कुछ हो रहा है, आवागमन में बाधा हो रही है, एक व्यवहारिक सी बात है, आज प्रशासन चाहेगा कि उसको दुरुस्त करे। परेशानियाँ होती रहती है, लेकिन आदमी फिर लेफ्ट राइट करता है, कहीं दाएं बाएं थोड़ी कम ज़्यादा जगह में एडजस्ट करता है। कोई हमारी निजी संपत्ति तो है नहीं कि उसमें हम बहुत दावा कर सकते। खा रहे हैं और क्या नहीं, वही मेरा पूछने का मतलब है कि जिस तरीके से जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं उनको तुड़वा दिया जाता है, उसके बाद क्या असर पड़ता है कभी? तो जब यहाँ कोई तोड़वावे नहीं का भैया तो कौन असर पड़ी? यहाँ को कोई दिक्कतें नहीं हम लोगों और फिर लगाए किनारे हिंसा होती है, बहुत साफ सुथरी है, किसी का निजी नुकसान करने को कोई इरादा नहीं। भाई मान लीजिए जो सार्वजनिक संपत्ति है किसी की, उसमें हम या आप कोई भी पर्सन अगर अतिक्रमण किया है और गवर्नमेंट का उससे नुकसान हो रहा है, या जैसे मेन चीज़ परिवहन का ही मसला होता है, जैसे हम रोड पे हैं, हम रोड के वहाँ तक चले जाएंगे, जाम लगने लगेगा तो असर सीधे थाने पे जाएगा, नगर निगम पे जाएगा, तो हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, जाहिर सी बात। तो अगर ऐसा कुछ है तो कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन जहाँ पर आदमी जमाने से रह रहा है, 20 साल 50 साल 40 साल से लोग रह रहे हैं, भले ही अनलीगल हो, वहाँ ज़रूर तकलीफ होती है। हमारा तो कारोबार है, यहाँ मना किया, हम वहाँ बैठ गए, जाहिर सी बात, अपना जीविका हमको चलाना है, ये होता है। और बाकी देखिए चीज़ें, हर दिखने वाली चीज़ ना तो वैसी होती है जो दिखती है, और ना जो दिखता है वो होता है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई होती है। प्रशासन के लिए अच्छा होता है, जिसका आशियाना उजड़ा उसके लिए खराब होता है, जाहिर सी बात। क्या मानते हो भैया? ठीक है भाई, जो बोल रहे हैं वही सही सही ठीक ठाक बोल रहे हैं। तो मतलब इस चीज़ों से आप लोग मानते हो, सहमत हो कि अगर ये सरकार करती है तो ये उनका सही निर्णय है? देखिए, अगर किसी की व्यक्तिगत बात ना की जाए, सार्वजनिक बात की जाए तो सही है। भाई सरकार की ज़मीनें हैं, किसी न किसी ने रूप में हमने आपने किसी ने भी कब्जा किया और सही कर रही है। अगर इस एंड से देखा जाए कि हमारा जीविकोपार्जन जा रहा है तो वहाँ तो तकलीफ है, लेकिन ज़्यादातर केसों में ऐसा है नहीं। भाई हर जगह लगभग वेटिंग जोन बनाए गए हैं। अभी तो परसों के पेपर में भी था कि जो अपने शहर के 7-8 जो वेटिंग जोन बनाए गए हैं, सबका कलर डिफरेंट किया जाएगा, वहाँ के ठेले डिफरेंट किया जाएंगे। प्रशासन तो जो भी हो पा रहा है कर रही है, और जो लिस्टेड उनके हैं पुरानी मंडियों के, उनको उन्होंने अलॉटमेंट भी किया। ऐसा नहीं है कि एक तरफा किसी से कहा जाए। आपकी भैया दुकान है रोड किनारे, क्या कहते हो जो अतिक्रमण पर जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी वायरल हुई हैं कि घर ये उजाड़ दिए जाते हैं, दुकानें, क्या कहते हो, कितने सहमत हो इस चीज़ से? देखिए, हम लोग रोड पे लगाते हैं दुकान जी, तो उनको जो सही लग रहा है वो सही कर रहे हैं जी, और उनको जो गलत लग रहा है वो गलत कर रहे हैं। बाकी जो फुटपाथ पे दुकानें हैं वो हम लोग कब्जे पे नहीं है, अच्छा, लगाते हैं हटाते हैं, लगाते हैं हटाते हैं। जब नगर निगम आती है तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, बाकी कोई दिक्कतें नहीं हैं। तो
क्या मानते हो भैया आप, किस तरीके से, जिस तरीके से ये है अतिक्रमण पर जिस तरीके से सरकार का भी व्यवहार है, कितना सही मानते हो? सरकार हमारे लिए बहुत सही कर रही सही है, कर बहुत सब कुछ सही कर रही है। ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। जितना गरीब को साथ दे रहे हैं उतना आज तक कोई सरकार ऐसे नहीं दी है। अच्छा, ऐसी कोई सरकार आज तक नहीं दिया ऐसे कि ऐसे सहमत दिया हो किसी सरकार ने। हर चीज़ व्यवस्था करके दे रही है। महंगाई जो है तो है, महंगाई आज से नहीं, बहुत पहले चली आ रही महंगाई। फिर भी महंगाई थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, ये तो नहीं फर्क। महीने में 2 बार राशन गरीब को मिल रहा है, हर चीज़। तेल 180, तेल सरसों तो चले आ रहा, रेट वही चला रहा, 200 चला था, 220 तक का रेट चला गया था। नहीं, विपक्ष लगातार कह रहा है 2014 से पहले जो तेल 90 का था आज 180, 60 का है। जब पैदावार सरसों होगा तब तेल रेट कम गिरेगा, जब पैदावार नहीं होगा तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। 10 दिन में तेल के दाम बढ़े भैया, कम से कम 50 रुपये लीटर और बढ़ेंगे। और बढ़ेगा? हाँ, क्यों? इसका रीजन समझिए। मलेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पे लगा दी पाबंदी। सबसे बड़ा निर्यातक पाम ऑयल का है मलेशिया। अभी नेपाल के रास्ते से आ रहा था, नेपाल इंडिया से लेना बंद कर दिया पिछले वजह से, कश्मीर 370 के बाद से। तो अभी वो नेपाल वाले खरीद रहे हैं, नेपाल से इंडिया ले रहा है। और जब मलेशिया उसको निर्यात नहीं करेगा तो नेपाल वाले लाएंगे कहाँ से? और अपने यहाँ हर खाद्य तेल में 40, कितना भी बाबा रामदेव का हो, किसी का भी हो, फॉर्चून का हो, सब में 40% पाम ऑयल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जबकि लिखा उसमें 4 से 8% होता है। जहाँ पाम ऑयल महंगा हुआ तहाँ सब महंगा हो जाएगा, इससे मद्दा कोई तेल ही नहीं। तो आने वाले, और फिर देखिए वैश्विक स्तर पर महंगाई 72% बढ़ी है, अपने यहाँ सिर्फ 14.5% में लाले पड़ रहे हैं। जो नहीं जानता दुनिया वो कुछ भी कह लेगा। अमेरिका में 73.5% महंगाई दर पिछले इस 11 महीने में बढ़ी है, यहाँ 14.5%। तो वैश्विक महंगाई का यूनिवर्सल देखेंगे तो 50 के ऊपर वैश्विक महंगाई, उससे तो हम बहुत पीछे। तो कुल मिला के बाबा के बुलडोजर से सहमत है? बाबा का बुलडोजर, देखिए ये तो एक ड्रामा है यार, ये अनपढ़ों की बात है। बाबा का बुलडोजर, बाबा की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो सर्जन सुखाए सर्जन हिताय की है, हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। बाकी चीज़ें अपनी जगह। और देखिए बुलडोजर कहना है, बुलडोजर बाबा कहना, ये कहीं तो शोभा नहीं देता। सरकार ने किसी का मतलब ये नहीं चाहा, किसी का जात धर्म देख के भला या बुरा। बाबा जी का काम सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं। तो देखा आपने कि यहाँ किस तरीके से लोग जो अतिक्रमण पर जो कार्रवाई चल रही है उससे काफ़ी सहमत भी नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोग असहमत भी नज़र आ रहे हैं।